सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मकसूद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है अभी मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, आवाम है परेशान, लोड शेडिंग है, इसके अलावा महंगाई बढ़ती ही जा रही है। अगर हम चीनी का रेट देखें, आज जो चीनी का रेट है वो 105 रुपये है। इसके अलावा अगर आटे का रेट देखें, आटे की कीमत 85 रुपये हो चुकी है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाते ख़ुद अगर नोटिस लेते हैं तो नोटिस में ये होता है कमीशन बनाया जाता है, लेकिन कमीशन में रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। आम इंसान को इससे क्या रिलीफ मिल रहा है, आइए जानते हैं आवाम से। सब तो पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान नियाज़ी को किसी बात का ख़ास पता नहीं है, या इस बेचारे से कुछ बातें छुपाई जाती हैं, मगर मीडिया हमारा अल्लाह के फजल से इतना तेज़ है, अखबार चैनल टीवी चैनल कोई भी है, तो मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि इसने जो 25 साल लगाए क्रिकेट में, फ्री किसी ने काम नहीं किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा। मैं समझता हूँ अगर अमीर है तो आज इसका काम है जाग जाए। साहब का अपना ससुर लंदन वाले ससुर से ये कह रहा था मैंने पैसे लिए, मैं खुद मेरे पास सबूत हैं। आज वही है कि गरीब रो रहे हैं और तब्दीली खान को नियाज़ी को पता नहीं होता। भाईजान इमरान खान ने खुद ये बात बोली है अपने मुंह से कि जब भी पाकिस्तान में महंगाई आए ये समझ लेना कि हुक्मरान चोर है। आज इमरान खान खुद सामने आए और बोले कि हुक्मरान कौन है। आज तो नवाज शरीफ भी नहीं है, आज जरदारी भी नहीं है, आज परवेज़ मुशर्रफ भी नहीं है, आज हुक्मरान इमरान खान है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान खुद चोर है। असल में सर बात इस तरह है कि जब नया तब्दीली आई थी तो उसमें उस वक्त चीनी मेरे ख्याल में 65 रुपये, तो अब भी 105 रुपये है। तो ये कहाँ की तब्दीली? इमरान खान ने हमें इतनी उम्मीदें जगाई हैं, इतना कहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा। हर पाकिस्तानी, मैं अब ये ख़ुद एक मुलाजमत कर रहा हूँ, मेरी 22 हज़ार रुपये सैलरी है, तो मैं पूरी फैमिली को चला रहा हूँ, तो मैं कैसे चलाऊँगा? आटा जो था वो मेरे ख्याल में 1400 रुपये था मन, तो अभी शायद आपको पता है 85 रुपये किलो, 105 रुपये हो गई है। तो जब आया था तो उस टाइम हमारे पास वाफर मकदार में आटा था जो उन्होंने उठा के अफ़गानिस्तान को दे दिया था। अगर वो ना देता तो आज इतना बहरान, इतना महंगा आटा ना होता मेरे ख्याल में। रेट जो बढ़ रहे हैं ये आवाम के लिए इससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात को सीरियस ले और लोगों की मुश्किलात को कम करे। और गरीब आदमी जिनके लिए ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ यही है, वो अगर महंगी हो जाएगी तो उनके बाकी अखराजात कहाँ जाएंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में सुस्ती का मुजाहरा ना करे, और ये कमीशन वमीशन जो बन रहे हैं इनसे कोई हासिल नहीं हो रहा हैगा, और फौरी तौर पर एक्शन ले ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। देखिए, जब तक अथॉरिटीज़ को एक्टिव नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग नहीं होगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो प्राइसेस कंट्रोल नहीं होगी, और जब प्राइसेस कंट्रोल है तो किसी को भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लोअर जो हमारा क्लास है उस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा है, मिडिल क्लास उससे ज़्यादा पिस रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें अथॉरिटीज़ भी शामिल होती हैं, इसमें हम लोग खुद भी हैं कि हम महंगी चीज़ को फिर उसकी परचेजिंग ना करें। तो इसी तरह से होगा, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कम कर देंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली लोअर आ जाएंगी, और डेली यूज़ की चीज़ें हैं तो उसके लिए फिर यही है कि मॉनिटरिंग अच्छी की जाए, चेक एंड बैलेंस हो। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से अपनी सर्विलेंस रखनी चाहिए जो रेलेवेंट है। देखें, बात जहाँ तक महंगाई की है, महंगाई अभी इस हद तक चली गई है कि गरीब तो बिल्कुल तंग आ गए। मैं कहता हूँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हालात इस तरह के हो रहे हैं। कुछ तो कोरोना की वजह से हमारे हालात ख़राब हो गए हैं, तो सच्ची बात है, और कुछ खान साहब की हुकूमत आने के बाद जो लोगों को उम्मीदें वाबस्ता थी वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसके लिए आपको साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ महंगी है। सब्जियां देखें, फ्रूट देखें, चीनी, आटा, दालें, पत्ती, हर चीज़, यानी अशिया खुर्दोनोश जो चीज़ें इनको प्राइसेस कंट्रोल करनी चाहिए थी वो तो ऐसे इनसे ऊपर जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि इनसे या तो गवर्नमेंट नहीं संभाली जा रही
या कोई और मामलात हैं, इनके पीछे कौन है कोई इस रीज़न, लेकिन खुदारा खान साहब से अपील करते हैं, खान साहब इन लोगों ने आपको सेलेक्ट किया है, वोट दिया है, आवाम के लिए कुछ ना कुछ पैकेज दें ताकि इस आवाम के दिलों पे कुछ खुशी आए। जो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, यकीन माने अभी हमारे पास आते हैं, हम कारोबारी तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, और ऊपर से जब रेट ऊपर नीचे होते हैं, जब रेट्स कम होते हैं तो कस्टमर आते हैं, चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, हर बंदा खुशहाल होता है। अब एक बंदा आया, वो लेगा टमाटर 80 रुपये 90 रुपये किलो है, वो देखेगा कि छोड़ो टमाटर खाते ही नहीं। बिजली के बिल देखें कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, आटा देखें, चीनी देखें, तो ये इन चीज़ों पे खुदारा कंट्रोल करने, वरना अगले 5 साल मुझे इनके नज़र नहीं आ रहे अगर इस तरह की कंडीशन रही तो। सर बात यह है कि इमरान खान साहब फुल ईमानदार आदमी हैं, वो डायरेक्ट फॉरवर्ड बात करते हैं और साफ बात करते हैं, क्लियर। लेकिन आगे जो चेले शेले रखे हुए हैं उन्होंने, जितने सब हैं ना, ये सब आगे इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, आगे जो सिस्टम है उसको नहीं चले, इनको फेल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक ईमानदार बना खड़ा हो गया है, वो मुल्क को अगर चला रहा है, तो अगर सारी इंतजामिया ईमानदार नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो सकता। महंगाई को अब देखें, वो तो एक बात कर देते हैं कि भाई महंगाई को कम कंट्रोल करते हैं, कमीशन बना देते हैं, लेकिन आगे जो लोग हैं नीचे के सारे तबका ही बिगड़ा हुआ है, कोई बंदा ईमानदारी से चेक एंड बैलेंस नहीं कर। आप मंडियों में जाते नहीं है, पीछे जो बड़े बड़े गोदाम हैं, बड़े बड़े जिन पर उन पर छापे मारें, लोगों में माल निकालें, जो एक दिन में करोड़ों रुपये कमाते हैं। गरीब बना अगर कहीं अठिया ठप्पा लगाता तो 150 के चक्कर में होता है। जो बड़ा जो होता है ना सिस्टम, उसको काबू करें, शुरू से जहाँ से चीज़ चलती है वहाँ से कंट्रोल करके आगे बाज़ारों में भी उस तरह कंट्रोल की चीज़ दें, तो मैं कहता हूँ महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि हम मार्केटों में बैठे हुए खुद भी कारोबार करते हैं, हमारा वही किलो के पीछे 5 रुपये मार्जिन होता है, ठीक है। अब हम जो सा जब चीज़ महंगी हो जाती है तो हम एकदम ऊपर ही जाते हैं, हमारा वो फिर 5 ही रहते हैं, वो यानी कि 50 हो गए। पीछे जब कंट्रोल नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, आगे कंट्रोल नहीं हो सकता। असल ये है कि गवर्नमेंट की रीट ही नहीं है भाई, जिस चीज़ पे वज़ीर आज़म साहब जो है वो नोटिस लेते हैं वही चीज़ बढ़ जाती है। कराची पे नोटिस लिया, वहाँ पानी आना शुरू हो गया ज़्यादा ही ज़्यादा। तो ये तो रेट हैं कि रेट के ऊपर देखिए स्कूलों में लोगों को बड़ी परेशानी हुई है कि स्कूल बंद और फीसें जो है उनकी ली जा रही हैं। इन्होंने कहा जी हमारे पोर्टल पे भेज दें, उस पे भेज के सरकारी इनके स्कूल जो हैं वो भी लाखों रुपए फ़ीसें जो है लोगों से ले रहे हैं। और इसी तरह जो है चीनी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, जो गरीब आदमी की घी देख लें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें, और फिर चेकिंग कोई भी नहीं है। आटे का जो है वो अब तंदूर पे चले जाएँ, रोटी का वज़न जो है वो इतना कम है और रेट जो है उन्होंने ज़्यादा किए हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप टमाटर देख लें, सब्ज़ी 100 रुपये से नीचे नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट का आवाम को फ़ायदा क्या है, या इन MNA का या इन सेनेटरों का, इन लोगों का हमें क्या फ़ायदा है कि ये जो कानून बनाना हो ये अपने लिए बना लेते हैं और आवाम के लिए ये कोई नहीं। यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए और 10 या 12 मिनिस्टर होने चाहिए, जो ज़िया-उल हक ने किया था। बाकी इनका जो बस की बात ही नहीं है। ये 5 साल में मेरा ख्याल है ये कौम ही ख़त्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो है कोई है हमदर्द कोई भी, तो वो ये जो इनको लाएँ, या जो उनसे गुजारिश है कि 5 साल का इंतज़ार ना करेंगे, लोग तो मर जाएंगे। क्योंकि हर रोज़ जो है वो 10 रुपये 20 रुपये हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। तो इसका हमें ना इनके असम्बलियों का कोई फ़ायदा नहीं। वोट देना या ना, वो तो लोग हमारे से पहले भी देते हैं, उनका हमारी वोट का तो कोई है ही नहीं है ना। वो आते किस तरह ये सबको अब पता चलता जा रहा है। हमारी वोट से कोई भी नहीं आता, लेकिन ये है कि इस कौम का एहसास भी कोई नहीं कर रहा। ना हमारी अपोजिशन कर रही है, ना हुकूमत कर रही है, कोई भी नहीं। वो सारे अपने मफाद में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब को ये आज़ाना तौर पर अपील करते हैं, ये गरीबों के लिए आप जब भी कोई जदीद आटे, चीनी, दाली, चीनों पे, खाने पीने की चीज़ों पे नोटिस लेते हैं, तो बजाय नोटिस पे कार्रवाई करने के बजाय वो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। आज चीनी 105 रुपये किलो मिल रही है और आटा 80-85 रुपये किलो मिल रहा है। और लिहाजा ये मैं आज़ाना तौर पे अपने वज़ीर आज़म साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये आज़ाना तौर पे ये अपील करता हूँ, ये खुदा लिए जो आपकी काबीना है, ये आपने ख़ुद इनको काबीना वज़ीर बनाया है, आपने ख़ुद इनको साथ लगाया है, तो आपकी बात पे ये अमल क्यों नहीं कर रहे और आपकी बात पे ये नोटिस क्यों नहीं रहे। और हम गरीबों को ख्याल रखें। दिलखुसूस हम वज़ीर आज़म साहब अपने इमरान खान साहब को ये मैं दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। वो बहुत ही नाइस अच्छे आदमी हैं।
वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं, अवाम के लिए, लेकिन उनकी कबीना जो है वो सब करप्ट है। ये महंगाई का कबीना कर रही है। ये कबीना उनकी बात पे अमल नहीं कर रहे। जो कुछ करते हैं महंगाई पे, वो कहते हैं ये काम करो, तो वो उन पे अमल नहीं करते, वो उसी तरह बढ़ता जाता है। को कैसे रिलीफ मुश्किल ही लगता है, रिलीफ मिलना तो इस टाइम बहुत मुश्किल है। देखो जी, जल अपने मुशर्रफ साहब रह के गए, मुशर्रफ साहब की हुकूमत में चीनी 25 या 30 रुपए किलो थी, आटे की 20 किलो की थैली 200-250 रुपए थी 20 किलो की थैली, और अच्छा मसाला सदारती निज़ाम था। तो उनके गवर्नमेंट में, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ये हम गरीबों के लिए वो बहुत अच्छे थे। हम गरीबों के लिए उन्होंने बढ़िया कुर्बानियाँ दी। ख़ास तौर पर गरीबों को तो ये चाहिए, आटा, चीनी, दालें, चावल, खाने पीने की अशिया सस्ती चाहिए, और उन्होंने गरीबों के लिए माशाल्लाह उन्होंने बढ़िया कुर्बानियाँ दी और बहुत ही अच्छा उन्होंने सलूक किया है। लेकिन ये अजीब तरीका है, ये कोई समझ नहीं आ रही। ये जो सिविल जब आती है गवर्नमेंट, तो गरीबों को इस तरह पीसती है जैसे गन्ना मशीन के अंदर पीसा जाता है। जी नाज़रीन, जब हमने बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आवाम की राय ली, तो कुछ का कहना था कि ये हुकूमत की नाअहली है और कुछ का कहना था कि प्लानिंग चेंज की जाए। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फैसल मकसूद, A1 TV, इस्लामाबाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।